उसमें बोला गया कि तुम 12 बजे रात में चल दो अपने घर, अपने बेटी को 12 बजे रात में हम लेकर के आएंगे यहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए। किसके द्वारा बोला गया? यहाँ की मजिस्ट्रेट है, पुलिस मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे यही बोली है। हम लोग को देखिए पता नहीं था कि उस गेट से नहीं जाना है, चाहे इस गेट से नहीं जाना है, इसलिए कि एग्जाम इसमें पड़ा है, इसमें तो पढ़े नहीं हम लोग की जानते हैं कि कहाँ से जाना है। हम लोग वहीं से वहाँ से फिर पूरा देर तक बोले, तब छत पर से बोला गया कि तुम उस गेट से आओ। उस गेट से आने में 5-6 मिनट लग गया इसे तिरछे घूम करके, तब तक यहाँ का गेट बंद हो गया था। ये मेरी बेटी के लाइफ के साथ ये लोग खिलवाड़ कर दिए। मेरी बेटी इतना मेहनत की, इसको इतना सुबह में हम लेकर के आए, लेने के आने के बाद हम लोग मेरी बेटी अंदर चली गई थी। अंदर जाने के बावजूद भी ये लोग मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके जलील भी की, और जलील करने के बावजूद इसको बाहर निकाल दिया गया। अंदर चले गए थे किसी की तरह से, वहाँ से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दी। सब बोल रहे हैं कि लेट हो गया है, अंदर नहीं जाने देंगे। गेट है, उस गेट पे आए थे, पीछे वाले गेट पे, तो वो बोली उधर से कि आगे वाले गेट पे जाओ। तो आगे वाले गेट पे हम लोग आए, तो आते आते ये लोग गेट बंद कर दिए थे। तो हम लोग मतलब रिक्वेस्ट किए खोलने के लिए, तो खोलने की वजह इसमें ताला मार दिए पीछे से। तो और सब लोग बोल रहे थे ना कि शुरू बार है ना, तो ये मतलब कर रहे हैं इसलिए। कहाँ से तुम आई हो? सरना से। सरना वो देख पा रहे होंगे नागेंद्र झा महिला कॉलेज विक्रमगंज से मैं ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और यहीं से एक बच्ची को जो परीक्षा नहीं देने दिया गया है, हालांकि क्या कुछ कारण है मैं वो सीधे बच्ची से ही जानने का प्रयास करूंगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पर तमाम अभी छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं, और ये यहीं पर वो छात्रा मौजूद है जिसे एग्जाम नहीं दिया देने गया है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमारी यादव। बोल रहे हैं कि लेट हो गया है, अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों एग्जाम देने नहीं दिया गया है? बोल रहे हैं कि लेट से आई हो। लेट से आई हो? अच्छा, कितना टाइम पे आप आई हो? हम 9:22 में यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आए और तस्वीर को दिखाएं, यही वो बेटी है ना महोदय। 9:30 बजे तक था? हाँ था। उसके बावजूद भी आपको एंट्री नहीं अंदर चले गए थे किसी की तरह से, वहाँ से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दी। सब अंदर से बाहर निकाल दिया? हाँ। क्यों बाहर निकाल? बोल रहे हैं कि लेट से आई हो, इसलिए। सरकार द्वारा तो तमाम योजनाएं चलाई जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सही है? नहीं है यहाँ पर सही। किसके द्वारा आपको निष्कासित किया गया है? मजिस्ट्रेट है एक के यहाँ पे, प्रिंसिपल जी, वही नहीं जाने दे रही थी। जब आप समय पे आए थे हाँ। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्कासित कर दिया गया। हाँ। उन पर कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई, मतलब इन पर मजिस्ट्रेट पर होना चाहिए। हाँ। लाइफ के साथ खिलवाड़ ये लोग कर दिए। मेरी बेटी के लाइफ के साथ ये लोग खिलवाड़ कर दिए। मेरी बेटी इतना मेहनत की, इसको इतना सुबह में हम लेकर के आए, लेने के आने के बाद हम लोग मेरी बेटी अंदर चली गई थी। अंदर जाने के बावजूद भी ये लोग मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके जलील भी की, और जलील करने के बावजूद इसको बाहर निकाल दिया गया। परिचय दीजिए अपना, क्या नाम हुआ आपका? बताइए, क्या कोई अपनी बेटी को पढ़ाएगा चाहे नहीं पढ़ाएगा? में क्यों नहीं घुसने दिया गया है? बोल रही थी लेट से आई हो। लेट से? आप कितने बजे आए थे? 9:22 में आ गए थे। 9:22 में आ गए थे। फिर भी आपको क्यों नहीं घुसने दिया गया? अंदर चली गई थी, अंदर जाने के बावजूद भी लोग बाहर पकड़ करके बाहर निकाल दिए। क्यों बाहर निकाले हैं? अब ये तो यही लोग ने बताइए क्यों बाहर निकले। तुम लेट से, जब हम लोग आए वहाँ पे, उस गेट पे हम लोग गए, उस गेट पे जाकर पूरा देर चिल्लाए। हम लोग को देखिए पता नहीं था कि उस गेट से नहीं जाना है, चाहे इस गेट से नहीं जाना है, इसलिए कि एग्जाम इसमें पड़ा है, इसमें तो पढ़े नहीं हम लोग की जानते हैं कि कहाँ से जाना है। हम लोग वहीं से वहाँ से फिर पूरा देर तक बोले, तब छत पर से बोला गया कि तुम उस गेट से आओ। उस गेट से आने में 5-6 मिनट लग गया इसे तिरछे घूम करके, तब तक यहाँ का गेट बंद हो गया था। उस गेट पर हाँ, उस गेट, हाँ इस गेट पर भेजा गया। इस गेट पे गेट बंद हो गया। आने के दौड़ के आने के बाद हम लोग पूरा गेट खटखटाए, लोग नहीं खोले। फिर भी अपनी बेटी को किसी भी तरह से हम लोग बाहर उसी टाइम घुसा दिए। उसी टाइम घुसाने के बावजूद भी ये लोग बाहर खींच करके निकाल दिए, बाहर पकड़ करके। अब पूरा जलील भी किया गया कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, गंवार होते ही हो, इतना लेट से क्यों आई? तो उसमें बोला गया कि तुम 12 बजे रात में चल दो अपने घर, अपने बेटी को 12 बजे रात में हम लेकर के आएंगे यहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए। किसके द्वारा बोला गया? यहाँ की मजिस्ट्रेट है, पुलिस मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे यही बोली है। के द्वारा बोला गया? हाँ यही बोली है, पुलिस मजिस्ट्रेट बोली है। शिक्षा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बताइए कि एक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस तरह की बातें किस प्रकार से बोली जाती है? मेरी बेटी गंवार है, चाहे जो कुछ भी यहाँ अपने एग्जाम दिलवाने के लिए ले है ना, इसका मतलब ये है कि
द्वार पर जाने के बाद आप बोलने वाली कौन होती है? बेटी गंवार होती तो 12 क्लास में पढ़ती। हम पूछना चाहते हैं, अगर ये बेटी गंवार है तो 10 क्लास से निकली कैसे? ये इंटरमीडिएट इस तरीका से बर्ताव किया गया कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आप ये हो, पूरा जलील किया गया। किसी कारणवश अंदर चली गई तो पूरे हाथ पकड़कर निकाल दिया गया बाहर। मैं पूछना चाहता हूँ, आप किस प्रकार की नारा निकाले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप लोग भी कि अपने बेटी को 12 बजे रात में लेके चलते हैं एग्जाम दिलवाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम दर्शक से, ये नहीं करना चाहिए, जबकि ये लोग लेट नहीं है। हम देखे, हम लोग शुरू से ही इनको मदद कर रहे हैं, पूरा एकदम बहुत बढ़िया से मदद कर रहे हैं। इस स्कूल के 2 गेट है, प्रथम गेट पर आई थी लोग, वहाँ पर लेट हो गया, वहाँ से बोला गया कि आप मेन गेट पर आइए। मेन गेट पर आई, यहाँ पर 9:23 या 22 मिनट पे यहाँ पर ये प्रेजेंट थी, लेकिन तब पर भी यहाँ से इनको एंट्री नहीं किया गया। और 9:45 में एक टीचर आए, उनको एंट्री कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक टीचर का एंट्री 9:50 में हो सकता है, लेकिन एक परीक्षार्थी को जो परीक्षा देने वाले हैं उसका एंट्री 9:22 या 25 में नहीं हो सकता है। क्यों? मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इस बच्ची के लिए निदान अवश्य करें। जय हिंद।